हेलो दोस्तों, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं ड्रेज, ड्रेंच, हिपस्टर, लैकलस्टर, विजिलेंटे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है ड्रेज। तो ड्रेज क्या होता है? तो दोस्तों, ड्रेज का मीनिंग तो बहुत सिंपल है, पर इसका यूसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके यूसेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब मैं आपको इसका यूसेज बताऊंगा तो उस यूसेज पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? तो ड्रेज का मीनिंग क्या होता है? ड्रेज का मीनिंग होता है कोई भी रिवर से या वाटर बॉडी से मिट्टी या कचड़े को बाहर निकालना, राइट? तो ये जैक स्पैरो क्या कर रहा है? ये रिवर बेड से कचड़े को बाहर फेंक रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ड्रेंच। और ड्रेंच का यूज कैसे होता है? द रिवर हैज बीन ड्रेंच्ड, राइट? ऐसे इसको यूज करते हैं। अब ड्रेंच का एक और मीनिंग होता है। अब ये जो अपैरेटस है, राइट, जो मिट्टी को बाहर निकाल रहा है, इसको भी हम ड्रेंच बोलते हैं, राइट? सो जैक स्पैरो नीड्स अ ड्रेंच टू ड्रेंच द रिवर, राइट? तो इस अपैरेटस को भी हम ड्रेंच बोलते हैं और इस प्रोसेस को, मिट्टी को बाहर निकालने को भी हम ड्रेंच बोलते हैं, ठीक है? अब ड्रेंच जो है वो केवल मिट्टी या पॉल्यूशन या उसको निकालने तक सीमित नहीं होता है। मान लो अगर किसी की कार रिवर में गिर जाती है और उस कार को भी मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो उसको भी मैं ड्रेंच बोल सकता हूं। कार वॉज ड्रेंच्ड आउट ऑफ द रिवर, राइट? तो यूजली ड्रेंच का प्रोसेस कब यूज करते हैं? मान लो इंडस्ट्रियल वेस्ट काफी रिवर में जमा हो जाए या शिप आगे मूव ना कर पाए, यहाँ पे काफी कचरा जमा हो जाए, राइट? तो इस कचड़े को बाहर निकाल के फेंकना होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रेंच। ड्रेंच को इंग्लिश में और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। यू कैन ड्रेज अप मेमोरीज, मतलब कोई भी अनप्लेजेंट थिंग, अनवेलकमिंग थिंग को फिर से बाहर निकालना, एक तरीके से गड़े मुर्दे बाहर निकालना, उसको भी हम ड्रेंच बोल सकते हैं। I don't understand why do you have to dredge up this story, right? कोई भी अनप्लेजेंट चीज, पुरानी मेमोरीज या पुरानी स्टोरीज को भी बाहर निकाल रहे हैं, उसको भी हम एज अ ड्रेज यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लियर हो गया ड्रेज का पहला मीनिंग, राइट? ड्रेज का एक और मीनिंग होता है, अगर हम किसी फूड पे पाउडर सब्सटेंस स्प्रिंकल करें या कवर करें। मान लो अगर मैं कोई डिश बना रहा हूं, उस पर सॉल्ट डालूं, उसको भी हम ड्रेंच बोल सकते हैं, राइट? स्प्रिंकलिंग अ पाउडर्ड सब्सटेंस ऑन एनी फूड आइटम इज कॉल्ड ड्रेंच। लाइक ड्रेंच द चिकन इन फ्लावर, राइट? ड्रेंच द केक इन शुगर, राइट? उसको भी हम ड्रेंच बोल सकते हैं। किसी भी चीज को फाइन पाउडरी सब्सटेंस से कवर करने को हम बोलते हैं ड्रेंच, राइट? तो दोस्तों, क्लियर हो गया ड्रेंच का मीनिंग? भूलेंगे तो नहीं ड्रेंच। अगर आपको ये इमेज याद रहेगी जैक स्पैरो की, तो आपको ड्रेंच का मीनिंग भी याद रहेगा, राइट? ये मिट्टी निकाल रहा है, ड्रेंच, राइट? तो इसका यूसेज मत भूलिए, यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसको, काफी तरीके से इस वर्ड को यूज किया जा सकता है, राइट? तो चलिए चलते हैं हम दोस्तों हमारे आज के अगले वर्ड पे, जो है ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना या पूरा गीला हो जाना। तो इस मीम में क्या हो रहा है दोस्तों? करीना कपूर पूरी भीग गई हैं। तो यूजली मॉनसून में अगर आप बाहर निकलेंगे बिना छाता लेके, तो यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट ड्रेंच्ड, राइट? इसको हम बोलते हैं ड्रेंच, पूरी तरीके से भीगना इन अ लिक्विड। ड्रेंच इज नॉट ओनली लिमिटेड टू लिक्विड एक्चुअली। ड्रेंच आप किसी भी चीज से हो सकते हैं। यू कैन गेट ड्रेंच इन फ्लावर। अगर मैं आपको फ्लावर से कवर कर दूं, तो उसको भी मैं बोल सकता हूं यू आर ड्रेंच इन फ्लावर्स। या होली में क्या होता है? होली में यू माइट ड्रेंच योर फ्रेंड विद वाटर कलर्स, राइट? आप अपने दोस्त को वाटर कलर से भिगा सकते हैं, उसको भी हम ड्रेंच बोल सकते हैं। याद कीजिए एक सीन, आपका कोई पेट है, डॉग या कैट, वो नहाने के बाद जब बाहर निकल के आता है, तो मैं क्या उसको ड्रेंच बोल सकता हूँ? यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ, राइट? तो ड्रेंच याद रखने के लिए ये फोटो को याद रखिए। करीना कपूर मॉनसून में भीग रही हैं, उसको हम बोल सकते हैं शी इज गेटिंग ड्रेंच्ड,
राइट। अब ड्रेंच को इंग्लिश में बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? मॉनसून शावर ड्रेंच द सिटी। जब मॉनसून का शावर आया तो सिटी पूरी भीग गई, तो उसको भी मॉनसून शावर ड्रेंच द सिटी। द वॉर ड्रेंच द कंट्री इन ब्लड। भाई जब लड़ाई हुई तो पूरी कंट्री ब्लड से डूब गई, ब्लड में भीग गई, उसको भी हम बोल सकते हैं। ऐसे भी हम उसको ड्रेंच को यूज कर सकते हैं। आई एम ड्रेंच इन नोस्टैल्जिया। अगर मुझे काफ़ी पुरानी यादें आ रही है तो मैं उनसे पूरा सोक्ड हूँ या फिर उनसे पूरा भीगा हुआ हूँ, तो उसको भी हम बोल सकते हैं ड्रेंच। आई एम ड्रेंच्ड विद इंफॉर्मेशन, या फिर आई एम ड्रेंच्ड विद माई मेमोरीज, राइट। तो ड्रेंच का मतलब होता है सोखना। जो सोखना होता है वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, वो मेमोरी से हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन से हो सकता है, वो पानी से हो सकता है, फ्लावर से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, राइट। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट वर्ड पे, जो है हिपस्टर। तो दोस्तों हिपस्टर क्या होते हैं? ये जो बंदा है काफ़ी कूल फंकी सा लग रहा है, राइट। तो इस टाइप के लोगों को हिपस्टर बोलते हैं, राइट। ये एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और फैशन फॉलो करते हैं एंड दे आर नॉट मेन स्ट्रीम, राइट। सोसाइटी में जो हो रहा है उससे थोड़े से अलग हटके लोग होते हैं, एकदम लिबरल लोग होते हैं, इनके व्यूज थोड़े से लिबरल होते हैं और ये एकदम ट्रेंडी टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, इनको हम हिपस्टर बोलते हैं, राइट। अ पर्सन हु फॉलोज द लेटेस्ट ट्रेंड एंड फैशन वी कॉल हिम हिपस्टर, राइट। आपको कोई हिपस्टर पता है इंडस्ट्री में, या आप किसी हिपस्टर को जानते हैं? क्या आपका कोई दोस्त है जो हिपस्टर है? क्या मैं बादशाह को हिपस्टर बोल सकता हूँ? क्या मैं हनी सिंह को हिपस्टर बोल सकता हूँ? क्या मैं रणवीर सिंह को हिपस्टर बोल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज ऑल दीज पर्सन फॉलोज लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड फैशन आउट ऑफ द कल्चरल मेन स्ट्रीम, राइट। चलते हैं हम अपने अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो है लैकलस्टर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफ़ी न्यूज़ में मिलता है लैकलस्टर, तो इसका मीनिंग मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग होता है डल या फीका। फीके को भी हम इंग्लिश में लैकलस्टर बोलते हैं। तो दोस्तों फीका वर्ड बोलना भूल जाइए आज से। जब भी हिंदी में आपको फीका यूज़ करना हो तो फीके की जगह आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लैकलस्टर से। अब लैकलस्टर का यूसेज जानना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। इसके यूसेज देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल सेल्स टू रिमेन लैकलस्टर, राइट। तो ये ग्राफ है ऑटोमोबाइल सेल का, मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, हिल ही नहीं रही है, बहुत डल है, बहुत फीकी है, बिक्री हो ही नहीं रही है, लोग कार खरीद ही नहीं रहे हैं। तो लैकलस्टर जब मैं बोलता हूँ तो ये स्नेल की इमेज याद रखिए, और ये आदमी स्नेल को भी धक्का देके आगे पुश कर रहा है, राइट। काफ़ी डल है, काफ़ी ज़्यादा फीकी सिचुएशन है, राइट। सेल्स बढ़ ही नहीं रही हैं, उसको हम बोल रहे हैं लैकलस्टर, राइट। टीम्स लैकलस्टर परफॉर्मेंस, राइट। इंडियन क्रिकेट टीम का बहुत ही लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, मतलब फील्ड पे कोई स्पिरिट ही नहीं थी, एकदम डल दिख रहे थे, जीतने की कोई इच्छा ही नहीं थी, उसको भी हम बोल सकते हैं लैकलस्टर, राइट। या कोई शो है, आप कोई मैजिक शो देखने गए, बहुत फीका शो था, मज़ा ही नहीं आया, उसको बोल सकते हैं लैकलस्टर शो। या आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, लाइक बहुत धीमी तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एंथू ही नहीं है आप में, या आप जिम जाना शुरू कर रहे हैं, या आप वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं लेकिन एंथू नहीं है, तो उसको भी बोल सकते हैं लैकलस्टर स्टार्ट, राइट। लैकलस्टर स्टार्ट टू एक्सरसाइज या किसी भी चीज के लिए, राइट। लॉकडाउन इज मेकिंग यू लैकलस्टर, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी हाँ, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से आपकी एक्टिविटी लिमिटेड हो गई है, इसकी वजह से भी आप थोड़े से डल हो गए हैं, थोड़े से फीके हो गए, राइट। इसको भी मैं बोल सकता हूँ लैकलस्टर। आपके रिजल्ट्स बहुत खराब आए, एग्जाम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, एकदम एवरेज परसेंटेज आया आपका, तो उसको भी मैं बोल सकता हूँ लैकलस्टर रिजल्ट्स, राइट। स्टॉक मार्केट भी बहुत लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, एकदम बढ़ नहीं रहा है, उसको मैं बोल सकता हूँ लैकलस्टर स्टॉक मार्केट, राइट। लैकलस्टर का दूसरा यूसेज ये होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ जो शाइनी ना हो, तो लैकलस्टर हेयर, राइट। मेरे बाल अगर डल हैं, बिल्कुल शाइन नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी मैं लैकलस्टर का यूज़ कर सकता हूँ। या लैकलस्टर स्किन, अगर मेरी स्किन थोड़ा सा फीका सा पड़ गया है, शाइन चली गई है, कोई भी चीज़ की शाइन चली गई या शाइन नहीं है, उसको भी हम ऐसा लैकलस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 5वां वर्ड है विजिलेंटे। क्या होता है दोस्तों विजिलेंटे?
विजिलेंटे होता है, देखते हैं इस मीम में क्या हो रहा है पहले। काउ विजिलेंटे इन इंडिया किल्ड एटलीस्ट 44 पीपल। तो दोस्तों विजिलेंटे क्या होता है, कुछ सिटीजन्स जो लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं और कोई उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं विजिलेंटे। तो इन चारों लोगों ने ये ना गौ रक्षक बन गए, राइट। ये 4 लोग गौ रक्षक बन गए, इनको हम बोल रहे हैं काउ विजिलेंटे। ये खुद ही इन लोग ने लॉ अपने हाथ में ले लिया। इनने बोला है कि जो काउ के अगेंस्ट क्राइम करेगा हम उनको खुद ही पनिश करेंगे। मतलब विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी इनने अपना ग्रुप बनाया और ये खुद ही एक्शन लेने लगे और लोगों को पनिश करने लगे। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं विजिलेंटे। यू टेक लॉ इन योर हैंड्स एंड यू स्टार्ट पनिशिंग। दोस्तों ये बिल्कुल इलीगल है। डोंट ट्राई टू बिकम अ विजिलेंटे, राइट। इसका और कैसे यूज कर सकते हैं, विजिलेंटे जस्टिस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। लाइक दिल्ली में लोगों ने खुद ही न्याय कर लिया, खुद ही लोगों को मारपीट कर दी, उसको हम बोल सकते हैं विजिलेंटे जस्टिस। मतलब रोड पे ही उनने खुद न्याय दे दिया, राइट। तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, विजिलेंटे ग्रुप अटैक्स द मीडिया पर्सन, राइट। तो इन सभी मेंबर को हम विजिलेंटे बोल सकते हैं, राइट। दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। कमेंट में मेरे को इनके यूसेज लिख के बताइए और ऐसे ही याद करते रहिए। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए 5 वर्ड के साथ। थैंक यू।